आज रमजान का पावन पर्व पूरा हुआ है। आज ईद है, क्या कुछ कहेंगे? आज रमजान मुबारक आज नहीं, कल ख़त्म हुआ था। जी। कल अलविदा था और बड़ा मुबारक महीना गुजरा है। और उस मुबारक महीने में ऐसा कहते हैं कि लगभग 25-26 साल बाद 5 शुक्रवार जुमे एक साथ पड़े हैं। तो बरकतों का महीना था, गुजर गया। दुआ करेंगे देश में अमन व अमान चैन कायम रहे। और आज ईद का त्यौहार है, ईद उल फित्र। अमन, भाईचारा और देश में अमन अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। मैं सभी देशवासियों को आज ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। देश में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मने, भाईचारा कायम रहे, अमन व अमान कायम रहे, यही मेरी तमाम देशवासियों से अपील है। अच्छा, रमजान के पावन पर्व पे आपने देखा, पूरे विश्व में देखा कि लगातार जो है युद्ध चालू है। तो इस और एक जो है कुछ ऐसे देश हैं जो एक ही धर्म के हैं लेकिन एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? बल्कि देखो रमजान जो है वो शांति का संदेश लाता है। देखो आज दुनिया में अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया देख रही है। जो इतिहास बताता है, लगभग 25-26 साल में अमेरिका के द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया गया है। और वो कत्लेआम तख्ता पलट करके किया गया है। चाहे वो तख्ता पलट इराक का किया गया हो, चाहे सीरिया का किया गया हो, चाहे वेनेजुएला का किया गया हो, आपका अफगानिस्तान का क्या, और अब ईरान में यही हालात है। फिलिस्तीन में 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया। न यूएनओ बोला, न संयुक्त राष्ट्र बोला, पूरी दुनिया चुप है उस कत्लेआम पर। और छोटे छोटे मासूम बच्चों को बम से उड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये अमेरिका की दादागिरी है। और युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध में अगर मेरी आपकी लड़ाई होगी तो नुकसान दोनों पक्षों का होगा, चाहे किसी का कम हो चाहे किसी का ज़्यादा हो, लेकिन नुकसान होता सभी का है। आज भले ही इजराइल, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर, वैश्विक असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, भारत पर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहाँ भारत में ही एलपीजी के सिलेंडरों की मारामारी शुरू होगी। कमर्शियल सिलेंडर तो बंद ही हो गए। पेट्रोल की देख लीजिए हालत। तो आने वाले टाइम में अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसके परिणाम बड़े घातक होंगे। और उन महाशक्तियों को जो इस देश में जुल्म होते हुए देख रही हैं, उन्हें अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। आज ईरान हक पर है और ईरान मजबूती के साथ अपनी बका के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ उसे लड़ना भी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से इस समय एलपीजी की किल्लत आई है, जगह जगह लोग लाइनों में लगे हुए हैं, डिपो में गैस लोगों को मिल नहीं रही है, सुबह से ही 4 बजे से लोग लाइनों में खड़े हो जा रहे हैं। एक तरफ तो हालात ये हैं, जमीनी हालात, दूसरी तरफ जो है सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सब पूरा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी 2 कंटेनर भारत के गुजरे हैं। और मैंने हमेशा ये देखा है कि ईरान और भारत की दोस्ती रही है। चाहे आयतुल्ला खुमैनी के टाइम का वक्त रहा हो, इंदिरा गांधी और आयतुल्ला खुमैनी के टाइम का वक्त रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आयतुल्ला खुमैनी के टाइम का वक्त रहा हो। तो ईरान ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है और हमेशा हिमायत की है। लेकिन आज जो सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो हिटलर से प्रभावित हैं, जर्मनी से प्रभावित हैं, वो इजराइल और अमेरिका के हाथों
दबे हुए हैं। क्या नस उनकी दबा रखी है वो तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। लेकिन हमारा ईरान कभी दुश्मन नहीं रहा, ईरान हमेशा हमारा दोस्त रहा। और हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं देखा, एक कंडोलेंस नहीं देखी। एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मारा गया तो मोदी जी के 2 दिन बाद ही ईरान पे हमला हो जाता है। तो ये समझना होगा कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका हमारे मुल्क को निशाना बना रहे हैं, हमारे मुल्क को हथियार बना करके ईरान से हमारी दुश्मनी करा रहे हैं। आज जितनी भी खाड़ी कंट्री हैं सब में इंडियंस ज़्यादा हैं, सबके कारोबार गल्फ कंट्री में है, चाहे कतर है, चाहे यूएई है, बहरीन है, सऊदिया है, दुबई है। तो हमारे अच्छे संबंध हैं। तो इन संबंधों को देखते हुए भारत को पहल करनी चाहिए। अगर उसमें हमारे मोदी जी में इतनी ताकत है कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करें, पहल करें। लेकिन नहीं, अगर वहाँ खामनेई साहब मारे जाते हैं तो यहाँ मोदी जी के समर्थक लड्डू बांटते हैं, जश्न मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिया धर्मगुरु मारा गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ जो है जश्न मना रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या मतलब है जश्न मनाने का? तुम्हें क्या फायदा हो रहा है इजराइल से और अमेरिका से? ईरान तो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। ईरान ने तो यूएनओ में कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के खिलाफ जाके वोट दिया। ये जो गैस की जो कालाबाजारी चल रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्थिति आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप गैस एजेंसियों पर जाइए और लंबी लंबी लाइन आपको गैस एजेंसियों में मिलेगी। वहाँ जाके मेरी बात मत मानिए, वहाँ जाके जो कंज्यूमर लाइन में गैस लेके सिलेंडर लेके खड़ा है बेचारा 1 घंटे 2 घंटे, और वो थक हार के वापसी आ जाता है, उसको सिलेंडर नहीं मिलता। ये तो हाल है डोमेस्टिक सिलेंडर का। कमर्शियल सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं कई वीडियोस देख रहा था, मेरठ की एक वीडियो अस्पताल की आई, सरकारी हॉस्पिटल की। वहाँ वार्ड बॉय गर्म पानी जो है लकड़ी जला करके कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर सरकार ने देना ही बंद कर दिया एजेंसियों को। तो जब युद्ध का असर अभी से इतना दिखने लगा, यदि ये युद्ध और बढ़ गया, लंबा चल गया, तो गैस और पेट्रोल आने वाले दिनों में कितनी बड़ी किल्लत होगी भारत को, इसको भारत सरकार को सोचना चाहिए। हमारे लोग परेशान ना हो, ना गैस के लिए, ना पेट्रोल के लिए, ना डीजल के लिए। तो हमारी जो विदेश नीति है वो ऐसी होनी चाहिए जैसी मनमोहन सिंह जी के टाइम में थी, इंदिरा जी के टाइम में थी, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में थी। लेकिन आज विदेश नीति हमारी फ्लॉप है। अच्छा, आखिरी में जो है, क्योंकि आज ईद का पावन पर्व है, आप जो है देशवासियों से, गाजियाबाद की जनता से, मुरादनगर की जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं? मैं तमाम देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जो एक वैमनस्यता का माहौल भारतीय जनता पार्टी और उसके सो कॉल्ड संगठन, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो हिंदू सेना है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, जितने भी वो उग्रवादी संगठन है जो इस देश में एक माहौल को खराब कर रहे हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से उनको खुली छूट दे दी गई है। तब से जो है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान इस देश में ये हो रहा है। शिक्षा की बात कोई नहीं करता, व्यापार की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात कोई नहीं करता, नौकरी की बात कोई नहीं करता, सड़क की बात, स्कूल की बात कोई नहीं करता। आप सुबह से शाम तक टीवी पर बैठ जाओ, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये चल रहा है। एक हत्याएं पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी,
चाहे हिंदू मुस्लिम की करे, चाहे मुस्लिम हिंदू की करे, होती है। जहाँ रंजिशें होती हैं वहाँ हत्याएं होती हैं। दिल्ली में एक हत्या हुई, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। ठीक है, उसकी हत्या का हमको दुख है, लेकिन फिर हत्या के बाद क्या हुआ? 500 लोगों की भीड़ उस घर में घुसती है, उस घर की ज्वेलरी लूटती है, पैसा लूटती है, उस घर का सामान गली में फेंकती है, उस घर के सामान को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देती है, गाड़ी में आग लगा देती है। और ये सब दिल्ली पुलिस की उपस्थिति में खड़े हुए होता है। तो इससे ये दर्शाता है कि कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। उस हत्या के बाद में दिल्ली में 3 हत्याएं हुई हैं और तीनों मुस्लिम लड़के नौजवान मारे गए। एक अरीब मारा गया, एक हसीन मारा गया, एक लड़का और मारा गया। तीनों हत्याओं में हत्यारे हिंदू हैं, लेकिन कहीं भी आपने मुसलमानों को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा होगा, इस तरीके से उपद्रव करते नहीं देखा होगा। मीडिया का एंगल अगर हत्यारा मुसलमान है तो इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और अगर हत्यारा हिंदू है तो मीडिया दिखाएगी नहीं, छुपा दिया जाएगा, कोई गुनाह ही नहीं हुआ। तो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये एजेंडा हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में चल रहा है। सरकार के इस एजेंडे को अब यहाँ तक के बॉलीवुड भी चलाने लगा। अब बेचारे अतीक अहमद को मरे हुए जो है कई साल हो गए, अब उन पे एक फिल्म बना दी और उनके संबंध IAS से दिखा दिए। जब वो जिंदा थे, 5 बार के विधायक थे, 1 बार के MP थे, तब तो आपने जो है उसके संबंध IAS से नहीं दिखाए। अब फिल्म में जो है आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाजपा को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, भाजपा को फायदा ऐसे पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे ही एजेंडे की फिल्में अब फिल्म सेंसर बोर्ड पास कर रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों का फायदा मिले। अब देश में फिल्में मनोरंजन के लिए बननी बंद हो गई। एक जमाना था कि हम मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते थे, 2 घंटे 3 घंटे टाइम पास करते थे। लेकिन अब कश्मीर फाइल आएगी, अब केरल फाइल आएगी, अब अतीक अहमद के ऊपर आएगी, अब मुख्तार के ऊपर आएगी। मतलब कुल मिला के इस देश में एक तवा गरम रखना है हिंदू मुसलमान का, और ये तवा ठंडा नहीं रहना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंडा सेट होता है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें फायदा होता है। जी, आपको ये अपील करना चाहते हैं जनता से यही कहूँगा कि इस देश को खतरा अगर है तो भाजपा के हिंदुओं से है, वरना इस देश को खतरा देश के सेकुलर हिंदू से नहीं है। आज भी इस देश की जड़ों को मजबूत अगर कोई कर रहा है तो इस देश के सेकुलर दल और इस देश के सेकुलर नेता, इस फैब्रिक्स को वो लोग बचाए हुए हैं, जिनकी वजह से इस देश की जड़ें अभी भी कायम है, मजबूती के साथ खड़ी है पिलर बनकर, और वो इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ रही है। अभी भी देश में ऐसे हिंदू, ऐसे मुस्लिम खड़े हैं जो एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं, अब एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। आज भी मोहम्मद दीपक एक जिंदा मिसाल है कि वो एक मुसलमान के लिए खड़ा हुआ। तो जम्मू कश्मीर में एक नौजवान भी है, जब पहलगाम में हिंदुओं को मारा जा रहा था तो वहाँ एक नौजवान मुसलमान ने भी बढ़ करके कम से कम 5 मेरे हिंदू भाइयों को बचाने का काम वहाँ किया था। तो जब तक ऐसे हिंदू और मुसलमान हैं, तब तक इस देश की बुनियादी ढांचे को कोई हिला नहीं सकता, इस सेकुलर फैब्रिक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं अब भी कह रहा हूँ, इस देश को अगर खतरा होगा तो RSS और मनुवाद की विचारधारा से और भाजपा के हिंदुओं से होगा, सेकुलर हिंदू से कभी नहीं।